हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। तो आई होप सो आपने लेक्चर देखा होगा और आपको कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, नाउ चलिए, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को हमने दो टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में कि ऑप्टिकल एक्टिविटी टू टाइप से आप निकाल सकते हो, पता कर सकते हो। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, को चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स थी। फर्स्ट वाली कौन सी थी बच्चों? सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मेथड, ठीक है। मिरर इमेज मेथड, ठीक है। हम क्या करते थे, इसमें कोई कंपाउंड होता था और हम उसकी एक मिरर इमेज ड्रॉ करते थे और हमें देखना होता था कि ये सुपर इम्पोजिबल है या नहीं है। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज करती थी, है ना, कोई कंपाउंड अपनी मिरर इमेज में सुपर इम्पोज हो जाता था तो वो क्या होते थे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करती थी तो हम उसे बोलते थे बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी मेथड था। आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स चाहिए होते थे क्योंकि आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की ही मिरर इमेज अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, है ना। बड़े मॉलिक्यूल्स में आप उसकी मिरर इमेज नहीं बना सकते, तो बहुत सारी उसकी लिमिटेशंस हैं। बट अब जो हमारी दूसरी मेथड है वो है बच्चों हमारी सिमेट्री मेथड। सिमेट्री मेथड, सिमेट्री मेथड, इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। तो सिमेट्री मेथड में हमें क्या करना होता है, कुछ हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। यस, क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। और हमें उन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री को इस क्लास में पढ़ना है और फिर उसको देखना है कि आपको कैसे पता चलेगा इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है नहीं है, किस में कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल बच्चों 5 टाइप के एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आप इसका ऐसे नोट कर लेंगे, हेडिंग लगा लेंगे आप आज के लिए, सिमेट्री मेथड में एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से लिखवा देता हूं। तो आज का लेक्चर भी हमारा बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी में ही रहने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी कंपाउंड में चेक की जा सकती है। ओके, चलिए तो लगाइए हेडिंग आप लोग, सिमेट्री मेथड। नाउ देखिए बच्चों, अब हमें यहां पर देखना है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। लिखा है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऑफर अ सिंपल मेथड टू डिसाइड अ मॉलिक्यूल इज कायरल और ए कायरल, ठीक है। आपको पता है कोई मॉलिक्यूल कायरल होता है तो वो क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, ठीक है, अपनी मिरर इमेज के ऊपर फिट नहीं बैठता है। तो हमारे पास जो सिमेट्री मेथड है ना, ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो होते हैं बहुत ही एक सिंपल मेथड ऑफर करते हैं ये चेक करने के लिए क्या क्या मॉलिक्यूल हमारा क्या है, कायरल है या ए कायरल है, ठीक है। देन फिर लिखा है हमने मॉलिक्यूल्स हैव, अब ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है, ये वाली बात आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा है मॉलिक्यूल्स हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये तीन मैंने बता रखा है आपको, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अगर किसी मॉलिक्यूल में, है ना, किसी मॉलिक्यूल में ये तीन सिमेट्रीज प्रेजेंट नहीं होती हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। और सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा मींस वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब ही क्या होता है आपका? ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हो गया ना? तो आपको टोटल 5 टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के अंदर, जिसमें से आपको ये 3 चेक करना है। आपको ये 3 अगर नहीं मिलते हैं किसी कंपाउंड के अंदर तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आपका मॉलिक्यूल कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। मींस फिर से एक बार बता रहा हूं, किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उसके अंदर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। इट इज क्लियर ना? क्या बोला बताइए मैंने बोला किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसके अंदर किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। बोलो यस। ओके, चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने सिमेट्री एलिमेंट है। तो ओवरऑल बच्चों हमारे पास 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, जिनको अब हम लोग 1 बाय 1 यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं।
ठीक है। देन यहां लिख देता हूं सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स, और यहां लिख देते हैं हम लोग उसका सिंबल, ठीक है, सिंबल, ठीक है। तो सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है और उसके सिंबल क्या होते हैं, यस। ये देखिए, तो हमारे पास टोटल बच्चों 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अभी हम इसको 1 बाय 1 बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम दिखाते हैं बच्चों किससे, सिग्मा से, ठीक है। सिमेट्री प्लेन या प्लेन ऑफ सिमेट्री से बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग, दिखाते हैं किससे, सिग्मा से। फिर आता है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सेकंड हम ले लेते हैं क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, CN से दिखाते हैं बच्चों, किससे दिखाते हैं, CN से। CN का मतलब यहां पर क्या होता है, ठीक है, CN का मतलब यहां पर होता है क्या, ऑर्डर ऑफ एक्सिस, यस, ऑर्डर ऑफ एक्सिस। मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर ऑफ एक्सिस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 टाइप के हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स हो गए हैं। देन थर्ड टाइप का जो होता है हमारा बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, यस। क्या दिखाते हैं हम लोग इसको, सेंटर ऑफ सिमेट्री से दिखा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल आई से, यस, किससे दिखाते हैं, स्मॉल आई से। और देन हमारे पास 2 और है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको भी लिख ही लेते हैं, हालांकि आपको चेक नहीं करने हैं, फिर भी लिख देता हूं, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम लोग दिखाते हैं बच्चों यहां पर SN से, एन यहां पर वही ऑर्डर ऑफ एक्सिस। और फिफ्थ हमारे पास होता है नथिंग विच इज आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी को हम लोग दिखा देते हैं E से, क्लियर है। तो ये हमारे पास टोटल 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। चलिए, तो ये रहे बच्चों हमारे क्या 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है। इसको कैपिटल E से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। अब आपको मैं बताता हूँ बच्चों हम इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको अब हम ऐसा करेंगे, जब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं तो उसी में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, हमें यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे आप लोग बच्चों, कौन सी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यस। सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे आप लोग। तो ये हमारे पास टोटल 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स थे। अब आप हेडिंग लगाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं किसी मॉलिक्यूल का ऑन द प्लेन, ठीक है, ओके। तो हेडिंग लगाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, विच डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, नाम से समझ रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको एक ऐसा प्लेन, इमेजिनरी प्लेन लेना है जो क्या हो, सिमेट्री हो, मतलब उसके बोथ साइड, ठीक है। जैसे सपोज ये मेरे पास एक मार्कर पेन है, अगर मैं इसको बीच में से एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन कंसिडर कर लेता हूं जो इसको बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में ऐसे कट कर देगा, है ना। तो बताइए क्या ये दोनों इक्वल पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है, ऑफ कोर्स एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे, है ना। देखो, अब इसको समझने के लिए हम एक मेथड अप्लाई करते हैं जो बहुत ही इजी आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कंसिडर कर लिया है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। मैं इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या, बाइसेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, क्लियर है। तो ऑपरेशन क्या करना है, मुझे इसमें बाइसेक्ट करना है और उसका फिर रिफ्लेक्शन यहाँ पर चेक करना है। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे ईजिएस्ट मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ विच इज H2O, लाइक दिस, ठीक है। ये क्या है आपका बच्चों, एक वाटर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है। आपको इसको देखना है क्या इसमें ऐसा है या नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या होगा, ये रहा हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल। इसमें मैं ये करूंगा, इसमें से एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन को पास करवाऊंगा जिससे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब बट जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करूं बताइए, यस।
देखिए, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रेड बॉल से ऐसे काट देता हूं, ठीक है, यहां पर एक इमेजिनरी प्लेन कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है, वो प्लेन क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को जस्ट हाफ, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। ये क्या होगा, आधा, ये बॉल हाफ हाफ हो जाएगी, तो हाफ बॉल दूसरे हाफ को रिफ्लेक्शन देगी, मतलब उसका रिफ्लेक्शन का काम करेगी, और दूसरी वाली हाफ पहले वाले हाफ के करेगी, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन इसके लिए रिफ्लेक्शन देगा, और ये हाइड्रोजन क्या है, इसको एज अ मिरर इमेज रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है? तो देखिए, इसको दिखाने का तरीका बहुत इजी होता है बच्चों, मेरे पास एक विच इज लाइक दिस, बताइए, है ना। तो ये क्या है, आपका एक H2O मॉलिक्यूल है। आपको क्या करना है, इसमें से एक ऐसे करके, इसको ऐसे करके एक बाइसेक्शन यहाँ पर बाइसेक्ट कर देना इस मॉलिक्यूल को, लाइक दिस, ठीक है। इसको पहचानने के लिए मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 को यहाँ पे से मार्क कर दे रहा हूँ। क्या होगा बताइए। तो ये मेरा ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन है, आपको इमेजिनरी प्लेन कंसिडर करना है जो कहाँ से पास हो रहा है, ऑक्सीजन से पास हो रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो आफ्टर ऑपरेशन जो रिफ्लेक्शन आने वाला है, देखो क्या आएगा, ये ऑक्सीजन का जो एटम है वो क्या होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो 1 हाफ रिफ्लेक्ट टू अनदर हाफ, H1 H2 का रिफ्लेक्शन की तरह काम करेगा और H2 H1 को रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो जो इसका रिफ्लेक्शन जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ H2 आएगा और यहाँ पर H1 आएगा। देखो होगा नहीं होगा बताइए, ऐसे कट करेंगे तो ये इसकी मिरर इमेज इधर की साइड दिखाई पड़ेगी, इसकी मिरर इमेज इस साइड दिखाई पड़ेगी, और ऑक्सीजन तो हाफ हाफ हो ही जाएगा बीच में से। क्लियर है? तो आपने देखा इसमें क्या है, H2O में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ऑपरेशन क्या लगाया बच्चों वहां पर बताइए मैंने, है बोलो, बाइसेक्टिंग ऑक्सीजन एटम, ठीक है, बाइसेक्टिंग ऑक्सीजन एटम एंड रिफ्लेक्टिंग क्या, हाफ ऑफ ऑक्सीजन एंड H1 H2 को एंड H2 रिफ्लेक्ट H1, ठीक है। रिफ्लेक्शन यहां पर ऐसे कुछ होने वाला है, ठीक है। लिखने के लिए आप कैसे भी तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी वाली बात है नहीं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया ना। चलिए अब मुझे बताएंगे आप लोग, इसके अलावा भी H2O मॉलिक्यूल में कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आ रही है, बोलो यार। यस ऑफ कोर्स आ रही है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे ही देखिए, फ्लैट मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप इसको ऐसे बीच से पकड़िए और इसको ऐसे बीच से कट कर दीजिए। बीच से कट करने का मीन्स आपको H1 ऑक्सीजन H2, मतलब इन तीन के तीन एटम्स को क्या कर देना है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है, ऐसे बीच से कट कर देना है, या कह सकते हो कि बीच में एक मिरर इमेज को कंसिडर कर लेना है, ठीक है। तो क्या होगा बताइए। यस, इसको थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए पूरा ही हटा देते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कट करना है बच्चों। H1 H2 मैंने फिर से लिख दिया। कैसे कट करना है, इन तीनों को इक्वल बीच में से कट कर देना है, मतलब इसको बीच में से इस तरीके से यहां पर कुछ कट कर देना है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां से पूरे का पूरा ऐसे कट हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो ये है ना, ऑक्सीजन भी क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा, ये H1 भी और H2 के भी 2 इक्वल हाफ्स बन जाएंगे यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, बोलो। तो यहां लिखा आपने बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स। यस, बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स, जितने एटम है आपने सब क्या कर दिए, कट कर दिए। बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स एंड रिफ्लेक्ट 1 हाफ टू अनदर हाफ, रिफ्लेक्ट 1 हाफ टू अनदर हाफ, ठीक है। तो अब क्या करना, बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स, रिफ्लेक्टिंग 1 हाफ टू अनदर हाफ। तो एक हाफ उसको क्या करेगा, दूसरे वाले पार्ट को, हाफ को रिफ्लेक्शन दे देगा। इट इज क्लियर ना, ठीक है। तो आपने देखा यहां पर ओवरऑल, यहां पर क्या है, इन H2O मॉलिक्यूल्स, लिख लेंगे आप भी ऐसा, इन H2O मॉलिक्यूल टू plane of symmetries are present, ठीक है। Therefore H2O is ऑप्टिकली क्या, एक्टिव और इनएक्टिव। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, प्लेन नहीं, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर इन H2O मॉलिक्यूल्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव।
क्यों हो गया इनएक्टिव? क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई है। यस, इट इज क्लियर ना? बोलो, समझ में आया? ओके, चलिए अब हमें बहुत ही सिंपल एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसको हटाते हैं जल्दी जल्दी। अब हम बच्चों हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं अमोनिया का, अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या होगा बताइए? इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? आप सबको पता है, यस, ट्राइगोनल, पिरामिडल। ये देखिए, ये है इसकी ज्योमेट्री। ठीक है, क्या है? अमोनिया मॉलिक्यूल है। यस, ठीक है, तो ये क्या है? ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री है। ठीक है, पिरामिड की तरह से ऊपर को उठा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो उसके बीच में ऐसे गैप बनेगा। ठीक है, आप मुझे बताएं इसके अंदर भी कोई ऐसे सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? कोई ऐसी जगह दिख रही है जहां से इसको मैं काटूं तो ये टू इक्वल हाफ्स में कट हो जाए, बाइसेक्ट हो जाए? यस, ऑफ कोर्स है। क्या करना है आपको? आपको इसको यहां से ऐसे कट कर देना। देखो जैसे मैंने पकड़ रखा है, आपको ये नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन को बीच से कट कर देना है, इमेजिनरी प्लेन कंसीडर कर लेना है ना? तो क्या होगा? ये हाफ हाफ टू इक्वल हाफ्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलर ये वाला भी, और ये इसको रिफ्लेक्शन दे देगा और ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्शन दे देगा। तो इसमें क्या है बच्चों? आपका एक प्लेन प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा? देखो ये है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड अगेन हाइड्रोजन। ठीक है, आप चाहो तो इसको 3 डायमेंशनली बना सकते हो, बट जरूरत नहीं है, ऐसे समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं H1, H2 एंड H3। ठीक है, अब आपको कंसीडर करना है एक प्लेन जो किसे कट कर रहा है? नाइट्रोजन और H1 को कंसीडर बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? बाइसेक्टिंग एंड किस किस को काटना है बताइए? बाइसेक्टिंग एंड सिंगल बॉन्ड H1। ठीक है, बाइसेक्टिंग एंड H1 एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहां से कहां आएगा? ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, आप मुझे बताएं, देखो यहां आप लोग, सपोज ये वाला जो है जिसको मैंने पकड़ रखा है, होल्ड किया है, ये क्या है? H1 है, और ये H2 है और ये H3 है। आप इसे बीच से कट करेंगे, ये तो हाफ कट जाएगा, ये भी हाफ, नाइट्रोजन भी हाफ हो जाएगा। H2 H3 की मिरर इमेज का काम करेगा, मतलब इसका रिफ्लेक्शन इधर की साइड आएगा और H3 का H2 की जगह में आएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा बताइए? इन दोनों का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? आपस में इंटरचेंज दिखाएंगे इसको हम। ठीक है, तो H1 H सच अपनी जगह में प्लेस्ड है, और ये क्या हो जाएगा? H3, और ये हो जाएगा बच्चों क्या? H2। समझ में आया? तो यानी बाइसेक्टिंग NH1 बॉन्ड, NH1 बॉन्ड एंड रिफ्लेक्टिंग H2 H3 एंड H3 H2। H2 में H3 का रिफ्लेक्शन आ रहा है और H3 वाले में H2 का रिफ्लेक्शन आ रहा है। क्लियर हो गया? ओके, अब सिमिलर अगर बच्चों मैं इसको अलग से काट दूं, मैं से कैसे कट कर दूं? यहां पर नाइट्रोजन और H2 को कट कर दूं, है ना? तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसका मिरर इमेज यहां दिखाई पड़ेगी और इसकी मिरर इमेज यहां दिखाई पड़ेगी, है ना? आप देखिए ना, अब जिसको मैंने होल्ड किया मैं इसको नहीं कट कर रहा, मैं इसको दूसरे से कट कर दे रहा हूं। तो क्या होगा? देखिए, सपोज मैंने इससे कट कर दिया, इसको और नाइट्रोजन कट कर दिया बीच में से, इसका मिरर इमेज ये जिसको मैंने होल्ड किया है और इसका मिरर इमेज टॉप में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन और H2 बॉन्ड। अब नाइट्रोजन H2 कट जाएंगे तो रिफ्लेक्शन H1 का H3 में और H3 का H1 में, तो यहां जाएगा H1 H3 एंड H3 H1। बोलो, क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां आ जाएगा आपका क्या? H1 H3 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब यहां पर 2, यहां पर 3, ऐसा था। ठीक है, तो आपने इसको कट किया है, तो H1 का H3 में, तो यहां पर H1 दिखाई पड़ेगा, यहां H3 है ना, और H3 का H1 में और H1 का H3 में, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? और है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री? ऑफ कोर्स एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। किसे काटना है आपको इस बार? नाइट्रोजन और H3 को काट देना है। नाइट्रोजन H3 को काटने में क्या होगा बताइए? नाइट्रोजन H3 को काटने में क्या होगा? यस, नाइट्रोजन H3 H1 और H2 रिफ्लेक्ट करेंगे, H1 H2 का रिफ्लेक्शन देगा और H2 H1 को रिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, आपने यहां से काट दिया है, सॉरी, ये है आपका तीसरा वाला। ठीक है, अच्छा देखिए एक बात और, मैंने तो आपको एक ही में कट कर दिखा दिया, बट आप इसको भी फिलहाल सीखने के लिए आप एक एक करके 3 बार बनाएंगे इसको, तब जाके आप अलग अलग कट करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर बताइए क्या था आपका? H1, तो यहां हो जाएगा H2, और इधर क्या हो जाएगा? ये तो H3 है, ये हो जाएगा H1। ठीक है, ये तो हुआ ना? देखो H1 H2 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, H2 F1 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो आपने ओवरऑल देखा, क्या देखा आपने? इन अमोनिया मॉलिक्यूल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आर प्रेजेंट।
in NH3 molecule, 3 plane of symmetries are present. Hence, it is optically क्या? Hence, it is optically inactive. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर है? चलिए अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। आई होप सो को आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर बच्चों, क्या ले रहा हूं बताइए। ऐसा करते हैं BF3 ले लेते हैं। ठीक है, BF3 ये बहुत सिंपल मॉलिक्यूल, अमोनिया से भी सिंपल मॉलिक्यूल है। ठीक है, बताइए अब इसमें नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 एंड 3। यस, चलिए बताओ। तो BF3 मॉलिक्यूल में बताइए क्या होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए BF3 का मॉलिक्यूल कैसा होता है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है बोलो यार। हैबिटेशन यहाँ पर बच्चों sp2 होता है और ज्योमेट्री इसकी होती है फ्लैट ट्राइगोनल प्लेनर लाइक दिस। देखिए आपको इसमें और अमोनिया में अंतर है। अमोनिया में क्या है, अमोनिया में बॉल जो है ऊपर को उठी रहती है, मतलब ऐसे ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बनाते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है ट्राइगोनल प्लेनर एकदम फ्लैट है। कैसा है बच्चों, ये इस तरीके से क्या है, फ्लैट है। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताएंगे इसे कहाँ से कट, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्रीज है या नहीं है, बस आप मुझे ये बताइए। यस, ऑफ कोर्स आपको ऐसे दिख गया होगा, आप इसको बीच से कट कर दीजिए, है ना। आप इसको F1 और B में कट कर दीजिए, बताइए क्या होगा। अब आपको इतना टफ नहीं पड़ रहा होगा, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा इजीली। सपोज मैंने यहां से कट कर दिया, कहां पर है बाइसेक्शन बताइए, बाइसेक्ट F1B। आपको F1 और B, ठीक है, वो क्या करना है, बाइसेक्ट कर देना। तो मिरर इमेज कहां बनेगी, ये तो हाफ हाफ कट हो गया, ये भी हाफ हाफ कट हो गया। F3 का मिरर इमेज इधर दिखेगा और F2 का F3 की जगह दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर जो इसका नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। F1 यहां पर क्या था आपका F3 और यहां हो जाएगा आपका क्या अब F2। क्लियर है, तो लिखेंगे बाइसेक्टिंग F1B एंड रिफ्लेक्टिंग F2 F3 एंड F3 F2। क्लियर है। सिमिलर अब आप इसको क्या करेंगे, ऐसे करके इसके नीचे एक और बना लेंगे। ठीक है, मैं इसी में बना देता हूं, मेरे पास स्पेस की थोड़ा कमी है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, बाइसेक्टिंग F3B, तो रिफ्लेक्शन F1 F2 और F2 F1। क्लियर है। और सिमिलरली अगर आप इसको बाइसेक्ट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, F2 और B को, तो रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, F2B को बाइसेक्ट कर दिया, F3 F1 की जगह दिखाई पड़ेगा और F1 F3 को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, मतलब उसकी मिरर इमेज की तरह काम करेगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा इसमें सॉरी, हाँ बच्चों, इसके अलावा भी इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, बस मुझे आप ये बताएंगे अब। यस, हाँ, इसमें एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ध्यान से सुनिए। जो भी मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है, ऐसे फ्लैट, तो उनमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट रहती है, विच इज बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स। यहां से आप इसको पूरे मॉलिक्यूल के से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। H1 भी हाफ हाफ हो जाएगा, H2 और H3 एंड बोरॉन भी हाफ हाफ हो जाएगा। तो यहां लिख सकता हूं मैं एक और, क्या इसको दिखाना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, आप इसको ऐसे करके यहां से ऐसे भी दिखा सकते हो, बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी दिखाया हुआ है। ठीक है, क्या करा मैंने, पूरे इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिंग 1/2 टू अनदर हाफ। ठीक है, अगर आप पूरे बाइसेक्ट कर देंगे मॉलिक्यूल को तो एक हाफ जो है क्या करेगा, उसको दूसरे हाफ को रिफ्लेक्शन दे देगा। तो ओवरऑल देखा गया तो BF3 में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज प्रेजेंट है बताइए। है, आपने यहां देखा 3 तो इसमें क्या थी, ये थी बॉन्ड से कट करने वाली। ठीक है, B और F3 F1 F2 को काटा आपने, और एक बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स। तो इन BF3 मॉलिक्यूल यस कितनी 4 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आर प्रेजेंट। कितनी, 4 PO है। तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, आपको पता है सिमेट्री तो प्रेजेंट होनी नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव यहां पर हो जाने वाला है। बोलो ठीक है ना, क्लियर है। तो देखा आपने,
ऐसे करके बच्चों हम इसमें और भी कुछ मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हटा दें इसको, ठीक है। अब आप समझ गए ना सही। अब आप बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताना है, ठीक है आपको, जैसे यहां पे बच्चों मेरा ये है HCl Cl F, बताइए इनमें ये ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? क्या चेक करना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी आपने सिर्फ वही पढ़ा तो उसी को बताइए। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कितनी है? 2POS। कैसे है 2POS? एक तो आप इसे यहां से कट कर सकते हो, Cl को हाफ हाफ कर दीजिए, B को हाफ हाफ, और H1 H2 को रिफ्लेक्शन देगा, और H1 H2 को, और H2 H1 को, ठीक है। तो 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका बताइए, ठीक है। इसका बताइए। यस, इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस ऑफ कोर्स है, बिल्कुल सेम टू सेम मॉलिक्यूल है ना। तो आप इसमें भी देख सकते हो, आप इसको यहां से कट कर दीजिए, H और B को, ये इसका रिफ्लेक्शन देगा, ये इसको, तो यहां पर भी क्या है? 2POS, और ये भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इसमें बताइए, इसमें तो 3 के 3 अलग है, इसमें तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या ये? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एक फ्लैट मॉलिक्यूल है, और जो फ्लैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट रहती है, विच इज बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स, ठीक है। तो इसमें क्या है? 1POS, ठीक है। इसमें भी है 1POS, हाँ इसको तो हमने काउंट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें कितनी है? आपने इसे कट कर दिया और एक बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स कर दिया, तो क्या है? 2POS। इसमें भी क्या है? सिमिलर 2POS। इसमें क्या है? 1POS, 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस, इट इज क्लियर ना। तो बाइसेक्टिंग ऑल द एटम्स वाली सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। ओके, इसको हटा देते हैं। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको और बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम BSc लेवल का ही पढ़ रहे हैं, नहीं कंपटीशन का पढ़ रहे हैं। कंपटीशन की क्लासेस अगर हम कभी पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर देखा जाएगा। यस, बताइए इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यस ऑफ कोर्स है, आपको दिखाई पड़ रही है। इधर से आप इसे बाइसेक्ट कर दीजिए, तो देखो 1 हाफ रिफ्लेक्ट टू अनदर हाफ। यस, 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक और देखिए, यस, इसमें बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस और नो? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप इसे B से काटोगे तो इधर BR, इधर H है, और इधर H है, और इधर BR है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई क्या? नो POS। क्या है बच्चों इसमें? नो POS। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और देख लेते हैं। CH3 C2H5 BR H। यस, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है? बोलो यार, यस और नो? नहीं, इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं। आप 20 से कट करिए, BR H तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ C2H5 और इधर CH3, तो यहां पर भी क्या है? नो POS, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हो गया ना? अब आप समझ सकते हो, बोलो, ठीक है। तो इतना इजीली हम इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर सकते हैं इस मेथड से। एक और देख लीजिए, चलिए। यहाँ है मेरा OH H CH2 OH और CHO। बोलो, है? यस और नो? बिल्कुल नहीं है। यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे CH2 OH ग्रुप है, यहाँ से कट तो हो जाता रिफ्लेक्शन, ठीक है, बट इधर का गड़बड़ है। तो क्या है इसमें? नो POS, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया ना? एक और है CHO, चलिए इसको ले लेते हैं। H और OH, ग्लिसरॉल्डिहाइड। बोलो, इसमें है? यस और नो? नहीं है, इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं है, तो ये भी क्या है बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हो गया?
तो देखा आपने कितना इजीली हम लोग यहाँ से ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं इस मेथड से। कोई मिरर इमेज बनाने की आपको टेंशन नहीं है, पहले मिरर इमेज बनाइए, सुपर इम्पोजिबल है नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना आपको, ठीक है। आप जस्ट आपको सिमेट्री एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो आपको मैंने पहला सिमेट्री एलिमेंट यहाँ पर सिखाया विच इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग क्या है यहाँ पर बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको भी ऐसे डिस्कस करेंगे और फिर उन सबके मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, आप इसको बनाइए।